जब भारतीय टीम वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने से चूक गई थी, तब हर किसी को यही लग रहा था कि बतौर कप्तान अपनी टीम को वर्ल्ड कप दिलाने का रोहित शर्मा का सपना अधूरा ही रह गया है। T20 विश्व कप के लिए बीसीसीआई की स्कीम ऑफ थिंग्स में रोहित और विराट दोनों ही नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ मौजूदा T20 सीरीज में ये दोनों ही खिलाड़ी शामिल हैं। हालांकि ये भी लगभग साफ है कि इस साल जून में होने वाले T20 विश्व कप के बाद ये दोनों खिलाड़ी क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे। Virat grew up with cricket in his blood, and I think that's what keeps him going. It's the same thing that kept me going, and towards the end of the career, when that fire started burning out, that's when I called the day. So I think that's the most important thing for him, is to keep that fire burning, because cricket is in his blood. It's always been his passion. I think he's got a fantastic balance in his life with his family, and he spends a bit of time with them. He's starting to manage his career well, which I maybe could have done a bit better towards the back end of my career. So I'm just happy for him. He looks happy on the park, he looks motivated, and I wish him all the success in the future. विराट कोहली जानते हैं कि उनमें कितनी क्रिकेट बाकी है। ऐसा कहना है आरसीबी के उनके पुराने साथी खिलाड़ी एबी डिविलियर्स का। दरअसल विराट कोहली और रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ जारी T20 सीरीज में शामिल हैं। ये सीरीज इसलिए भी इतनी अहम है क्योंकि इस साल जून में T20 विश्व कप होना है और इस विश्व कप से पहले भारतीय टीम की ये आखिरी बायलैटरल T20 सीरीज है। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में हुए वनडे वर्ल्ड कप से पहले अगर किसी ने पूछा होता तो बीसीसीआई की T20 वर्ल्ड कप प्लानिंग में शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम शामिल नहीं होता, लेकिन भारत को वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाने में इन दोनों ही खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा। शायद इसीलिए बीसीसीआई का T20 में भरोसा इन दोनों खिलाड़ियों पर आखिरी बार लौट आया है। पूर्व साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी एबी डिविलियर्स भी बीसीसीआई के इस फैसले से सहमत नजर आते हैं। उनके मुताबिक करियर के अंत में वो भी इसी तरह की सिचुएशन में थे, तब उनके लिए टीम में जगह नहीं बन पाई, लेकिन उन्हें रोहित और विराट कोहली के लिए काफी खुशी है। I'm not surprised at all. I'm actually very happy for Virat and Rohit. It doesn't come at any surprise to me. You want your best team there to go and try and win a World Cup. Yes, I understand the criticism that's out there with regards to the youngsters that might be missing out, guys who've been playing the whole time. I was in a similar position at the back end of my career. It didn't work out for me like it's working out for Virat and Rohit. But I think it's the right move. I think it's a smart move. You want your experienced players there, the guys who've been there and done it before, to go and try and win a World Cup for you. हालांकि इन दोनों ही खिलाड़ियों के सिलेक्शन से हर कोई खुश है ऐसा नहीं है। सवाल इन दोनों ही खिलाड़ियों के टीम में फिट बैठने को लेकर भी उठ रहे हैं। कुछ का मानना है कि T20 टीम में अब यंगस्टर्स को मौका दिया जाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका के ही एक और पूर्व क्रिकेटर ग्रेम स्मिथ मानते हैं कि बेशक विराट और रोहित भारत के सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि सेलेक्टर्स वेस्ट इंडीज और यूएस की पिचों के लिए किस कॉम्बिनेशन के साथ भरोसा दिखाते हैं। Virat and Rohit have been incredible superstars of Indian cricket. But the one thing that we have seen is that IPL has produced serious amount of talent for India in this format. And I guess the selection panel and the coaches will have to figure out, what type of style they want, what is the squad that they want to take to India to play on those type of pitches. The US is a little bit unknown, the Caribbean we have a little bit more knowledge. But they'll have to see how they compile that squad, and also balancing some experience with youth, also how they go about that. रोहित अब तक 149 तो विराट कोहली 115 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं। हालांकि विश्व कप में उतरने से पहले दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल में खेलते नजर आएंगे।